हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर की महाकृपा ही है कि हमने एक और दिन देखा है। कितना जल्दी जल्दी समय गुजरता जा रहा है ना। आज शनिवार है, कल रविवार है। कल रविवार का मतलब हमारे लिए तो आज ही से आनंद का दिन। काफी हम व्यस्त हो जाते हैं, काफी सारी तैयारियां और फिर एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन। परमेश्वर कल क्या करने वाले हैं इसकी आशा। देखिए, हर रोज सुबह उठने के साथ ही दुखी होकर नहीं, आज पता नहीं क्या होने वाला है इस भय के साथ नहीं, लेकिन आज प्रभु मेरे लिए क्या नया करने वाले हैं, कौन से चमत्कार को प्रभु ने मेरे लिए रखा है, इस आशा के साथ में आप दिन में जाइए। जीवन में चमत्कार देखने पाएंगे। और जब हम प्रभु के वचनों से सीखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक आंखों को खोलते हैं कि हम प्रभु के चमत्कारों को देखने पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपसे प्रेम करने वालों के लिए आपने कैसे महान आशीषों को रख छोड़ा है। उनके विषय केवल सुनते नहीं, लेकिन उनका अनुभव करते हुए आपकी स्तुति महिमा करते हुए जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आज की सुबह आप लोग कैसे हैं? मैंने कई बार कहा है ना, अगर प्रभु से उत्तम चीजों की अपेक्षा रखें तो हमारे लिए बेहतर ही होगा। लेकिन यदि हम अपनी बलहीनताओं के विषय में ही सोचकर या फिर बीते दिनों के पराजय के विषय में आज भी सोचकर अगर हम बैठे रहें तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु के महान कार्यों का, हमारे प्रति उनके महान उद्देश्यों का अनुभव नहीं करने पाएंगे। जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, भले ही हमारे पास बहुत कुछ हो, पर ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान क्या है? देखकर सीखना। अनेक विषयों के बारे में जानकारी रखना ज्ञान नहीं है। That's called knowledge। हमें उन चीजों की जानकारी है। हमें कई सारी चीजों के विषय में पता होता है ना। कुछ लोगों को बाइबल रेफरेंस अच्छी तरह याद होते हैं। आज कई सारे बच्चों को हम देखते हैं ना, संसार के सारे देशों के नाम उन्हें याद हैं। देशों की राजधानियां क्या हैं उन्हें पता है। उन देशों के इतिहास के विषय कई सारी चीजों की जानकारियां उन्हें है। कुछ लोग उसमें कुशल होकर मास्टर्स हो जाते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख क्या है? इन तमाम जानकारियों में हमारे लिए जरूरी क्या है, क्या जरूरी नहीं, यह जानना, यह समझना ज्ञान है। यही हमें चाहिए। यह मेरे लिए अच्छा है, यह नहीं है, यह फायदेमंद है, इसकी वजह से नुकसान होगा। यह मार्ग चौड़ा है, दिखने में काफी शानदार, लेकिन इसका अंत काफी खतरनाक है। यह मार्ग दिखने में काफी सकरा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हम प्रभु के करीबी में बढ़ते हैं। यही मार्ग हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। इस बात का ज्ञान होना, जो सामने है उसे देखकर तृप्त होना नहीं, बल्कि जो आने वाला है उसका ज्ञान होना। हर पीली चीज सोना नहीं होती ना। अज्ञानता की वजह से हम कई बार धोखा खाते हैं, कई बातों में धोखा खाते हैं। अज्ञानता की वजह से ही चाहे कितना भी पैसा आए, हम कर्जदार ही बने रहते हैं। हमेशा कमी रहती है। हमारी अज्ञानता में होकर जो कुछ हम बोलते हैं, कई बार लोगों को हमारे करीब लाने के बजाय यह हमसे दूर ले जाता है। इस संसार में जीने के लिए आवश्यक है कि हम में ज्ञान हो, क्योंकि अज्ञानी बद से बदतर अवस्था में गिरता चला जाता है। हमें ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान हमें कहां मिलेगा? यूएस जाकर मास्टर्स करने से मिलेगा, या फिर जर्मनी जाकर पीएचडी करने से मिलेगा, या फिर तमाम अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से मिलेगा? पुस्तकों का ज्ञान तो आज बहुतों में है। इट्स नॉट अबाउट बुक नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट थियोलॉजी। कई लोग जाकर थियोलॉजी की डिग्री लेकर आते हैं,
थियोस, परमेश्वर के बारे में जानना अलग बात है, लेकिन क्या आपने परमेश्वर को जाना? एक शक्ति या ताकत के विषय में आप कितनी ही पुस्तकें क्यों ना पढ़ लें, जब तक आप उस शक्ति का अनुभव व्यक्तिगत तौर पर नहीं करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें ज्ञान चाहिए। पुराने जमाने में कहावत होती थी, पढ़े लिखों से धोबी बेहतर है। आज के परिप्रेक्ष्य में शायद यह ठीक ना बैठे। अब तो वॉशिंग मशीन्स वगैरह आ गए हैं ना, इसलिए चीजें अलग हैं। लेकिन पुराने दिनों में हर शहर में, हर गांवों में धोबी हुआ करते थे, जो सुबह सवेरे हर घर घर जाकर गंदे कपड़े धुलाई के लिए इकट्ठा करते और उन्हें ले जाकर नदी तालाबों में धोकर, सुखाकर, उन्हें अच्छी तरह इस्त्री करके, अच्छी तरह फोल्ड करके शाम को लाके जिस घर से लिया था उन्हें वापस दे देते थे। घर के जो सदस्य हैं, माँ बाप हो, बच्चे हो या कोई भी हो, जब कपड़े देते तो वो क्या करते, वो एक लिस्ट बनाया करते थे। कितने पैंट्स हुए, टी शर्ट्स हुए, शर्ट्स हुए, साड़ी हुए, सब वो हिसाब लगाते, उसी हिसाब से कपड़े वापस लेते। लेकिन यह धोबी क्या करता, यह कोई लिस्ट नहीं रखता, सारे कपड़ों को एक साथ वो धो के सुखाता है, लेकिन शाम को वापस देने के समय जिसका जो कपड़ा होता है सही से देता है। कैसे? धोबी ने एक बार उस कपड़े को देखा और उसे याद हो गया। उन दिनों में आज की तरह ब्रांड्स वगैरह तो नहीं होते थे ना, इसलिए आसान नहीं था। ब्रांड याद रख लिया होगा वो भी नहीं कह सकते। कौन सा पैंट किस घर का है, कौन सा शर्ट किस घर का है, कौन सी साड़ी किस घर की है, सारी चीजों को वो याद कर लेता, और इसे ही हम ज्ञान कहते हैं। क्या आप में ज्ञान है? अज्ञानता की वजह से ही हम पराजित हो जाते हैं, अज्ञानता की वजह से ही हम असफल हो जाते हैं, अज्ञानता की वजह से ही आज परिवारों में समस्याएं हैं, मूर्खता में हम जीवन बिताते हैं। याकूब की पत्री पहले अध्याय उसकी 5वीं आयत में देखिए वचन क्या कहता है। यदि किसी में बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाह ना दिए सबको उदारता से देते हैं। मुझ में बुद्धि नहीं है कहकर बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। बुद्धि की कमी के लिए कोई ट्रीटमेंट लेने या विदेश में जाकर पढ़ने या कुछ और करने नहीं कहते, परमेश्वर से मांगो। सुलेमान मांगता है, जब परमेश्वर सुलेमान से कहते हैं तुझे क्या चाहिए, परमेश्वर से वो ज्ञान मांगता है। तूने अच्छी चीज मांगी है कहकर परमेश्वर उसे बुद्धि और ज्ञान के साथ में धन और ऐश्वर्य भी देते हैं। और इसी परमेश्वर के ज्ञान की वजह से सुलेमान राज्य का शासन बेहतरी से चला पाया, सही निर्णयों को लेने पाया। लेकिन आज हम परमेश्वर से ज्ञान मांगने के बजाय, उनकी सलाह लेने के बजाय मनुष्यों की सलाह लेते हैं। मनुष्यों के अनुभवों को हम ज्यादा मान्यता देते हैं। बाइबल बताता है बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, मतलब वो स्त्री जिसमें बुद्धिमानी है, जिसमें ज्ञान है, वो अपने परिवार को खड़ा करती है। यहां ईंट पत्थर के मकान की बात नहीं हो रही। हाउस एंड होम, हाउस या मकान जो कि ईंट पत्थरों से बनता है, चाहे सिंगल बेडरूम हो या फिर बंगला। बट होम, घर, यह जो लोग मौजूद हैं उनसे बनता है। मां बाप बच्चे, इनसे मिलकर बनता है। उस ईंट पत्थर के मकान में जितने लोग मौजूद हैं उनसे घर बनता है। और जो बुद्धिमान स्त्री है वो उस घर को बनाती है। किस प्रकार से वो बनाती है? उस मकान में जितने लोग मौजूद हैं उनकी जरूरतों को समझकर, उन लोगों को समझकर प्रेम से व्यवहार करती है, एक एकता लाती है। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है और मूर्ख अपने ही हाथों उसे ढा देती है। बुद्धिमानी से भरे बोल, ज्ञानपूर्ण वचन कितना उत्तम होता है, कईयों के भलाई का कारण बनता है। लेकिन एक मूर्खतापूर्ण बोल, रूड टॉक, कठोर बोल अनेक रिश्तों के टूटने का कारण बनते हैं। पुरुषों को भी ज्ञान की जरूरत है। हे पतियों, अपनी पत्नियों को निर्बल पात्र जानकर उनका सम्मान करो और बुद्धिमानी से जीवन निर्वाहन करो। पुरुषों को बुद्धिमानी से परिवार को बढ़ाना है। यहां बलहीनता का मतलब कुछ और है।
स्त्रियों की बलहीनता क्या है? तुरंत विश्वास करना, ज्यादा प्रेम करना, आशान्वित रहना, फिर अपने मां बाप पर या अपने पति पर ज्यादा निर्भर होना। इसीलिए वे कठोर बातों को सहन नहीं कर पाती हैं। इसलिए हे पतियों, आवश्यक है कि आप प्रेम के बोल उनसे बोलें, उनसे कठोरता से बात ना करें। आज परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, कारण बुद्धि की कमी। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंदित करता है। आज कितने सारे नौजवान नवयुवतियां अपने माता पिता को रुलाती हैं, उनके आंसुओं का कारण बनते हैं। जिनमें परमेश्वर का ज्ञान होता है वे कृतज्ञ होकर जीवन बिताते हैं। यह मेरे मां बाप हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, कहकर उनसे प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं। आज सांसारिक ज्ञान को पाने के लिए हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं। कितना प्रयास हम उन्हें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाने के लिए करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का एक और नाम है ज्ञान। बुद्धि, ज्ञान, तमाम समझदारी प्रभु यीशु में छुपी हुई है। यदि तुम्हें बुद्धि की कमी हो तो तुम मुझसे मांगो। प्रभु यीशु से मांगे, वे आपको बहुतायत से देंगे। वे बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देते हैं। और प्रभु से ज्ञान पाने के लिए हर कोई एलिजिबल है। यहां कोई क्राइटेरिया नहीं है। तुम्हारी उम्र इतनी होनी चाहिए, स्कूल वालों को ही ज्ञान मिलेगा, या डिग्री खत्म हुआ तभी मिलेगा। कोई कंडीशंस नहीं है। प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए, बस वो आपको देने के लिए तैयार है। आप चाहे कोई भी हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, धनवान हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, काले हो या गोरे हो, किसी भी जाति भेष भाषा के हो, प्रभु यीशु मसीह सभी के प्रभु हैं। इसीलिए जो कोई भी उनसे मांगता है उन्हें वे उदारता से, भरपूरी से प्रदान करते हैं। भरपूरी से, उदारता से वे देते हैं। केवल यहां पर थोड़ा ही मिलेगा, जैसे राशन की दुकान में मिलता है ना, 1 किलो 2 किलो बस इतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं। जितना ज्यादा आप अपने आप में समा सकते हैं, जितना आप अपने आप को खाली करते हैं, जितना अपने आप को आप प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, उतना आप भरे जाएंगे। प्रभु से मांगे। प्रार्थना का मतलब प्रभु से मांगना, प्रभु से विनती करना। मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु अपनी इस आमदनी में बचत करने का ज्ञान मुझे दे। प्रभु इस इंटरव्यू में जा रहा हूं, सवालों का जवाब देने की बुद्धि मुझे दे। प्रभु इस एग्जाम को सही तरह से अटेंड करने के लिए मुझे ज्ञान दे। आपने कई बच्चों को देखा होगा, वे पढ़ाई में काफी मेहनत करते हैं पर फेल हो जाते हैं। परीक्षा में जो सवाल किया गया उसे समझ नहीं पाते, सवाल को देखकर विचलित हो जाते हैं, गलत जवाब दे देते हैं या फिर उस सवाल को ही छोड़ देते हैं और परीक्षा में विफल हो जाते हैं। लेकिन जब प्रभु ज्ञान देते हैं, परीक्षा के सवालों को आप बेहतरी से समझ पाएंगे, उसके सही जवाब को आप देने पाएंगे। इसलिए प्रभु से ज्ञान मांगे, प्रभु पर निर्भर रहें, उत्तम श्रेणी में आप पहुंचेंगे। यदि ज्ञान की कमी हो तो मुझसे मांगो। इसमें सभी में ज्ञान की कमी है। इस बात को हम बेहतरी से समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, अगर ऐसा अनुमान आप में है, समझ रहे हैं, अगर आपको लगता है मैं ही सही हूं, अगर ऐसी सोच आप में है तो आपसे बड़ा अज्ञानी और कोई नहीं। वास्तविक ज्ञान ऊपर से आता है, वो पवित्र है, वो स्वच्छ है। वो ज्ञान कभी घमंड नहीं करता। स्वर्गीय ज्ञान जो है, ईश्वरीय ज्ञान जो है, जब परमेश्वर हम पर बरसाते हैं, जब वे उंडेलते हैं, तब विभिन्न परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस स्थिति में हमें क्या कुछ बोलना है, उक्त परिस्थिति में हमारा चाल चलन किस प्रकार से होना है, सब कुछ प्रभु हमें सिखाते हैं। प्रभु की रोशनी में हमें कैसे रोशन रहना है, प्रभु हमें सिखाते हैं। इन भयंकर अंत के दिनों में यदि हम संसार में देखें तो सब कुछ एक ही समान नजर आता है कि नहीं?
ओरिजिनल में और फर्स्ट कॉपी में फर्क बताना काफी कठिन हो जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, समझना कठिन हो जाता है। झूठे भविष्यवक्ता आकर वचन ऐसे सुनाते हैं मानो वही बिल्कुल सही है। उनकी सुनकर कई लोग धोखा खा जाते हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए केवल परमेश्वर का ज्ञान ही हमारी सहायता कर सकता है। ईश्वरीय ज्ञान हमें परमेश्वर के चमत्कारों की ओर बढ़ाता है। अगर बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगो, लेकिन बिना किसी संदेह के मांगना होगा। प्रभु देंगे तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। कई लोग ऐसा कहते हैं। परमेश्वर को भी दूसरों की तरह, एक काउंसलर की तरह, एक सलाहकार की तरह लेते हैं। अगर ऐसा है तो कोई भलाई नहीं देखेंगे। वचन स्पष्ट तौर पर कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। प्रभु को दुचिते पसंद नहीं, वचन स्पष्ट तौर पर बताता है। संपूर्ण तौर पर प्रभु पर विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़े। अगर आप में बुद्धि की कमी हो तो प्रभु से मांगें, प्रभु आपको अवश्य देंगे, यह विश्वास करें। पूर्ण तौर पर प्रभु पर निर्भर हो जाएं, प्रभु अवश्य जवाब देंगे। प्रभु आपके स्वर्गीय ज्ञान से भरकर बुद्धिमानी से जीवन बिताने का अनुग्रह मुझे दें। क्या प्रभु से मांगना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस संसार में जीने के लिए हमें आपके ज्ञान की काफी आवश्यकता है। प्रभु बिना आपके ज्ञान के, बिना स्वर्गीय अगुवाई के इस धोखेबाज और धूर्त संसार में जीना नामुमकिन है। कई बार अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर निर्भर होकर क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं पाते। किसे चुनना है किसे छोड़ना है जान नहीं पाते। गलत समय पर गलत चीज को चुनकर हम धोखा खा जाते हैं प्रभु। और उन्हीं गलत चुनावों की वजह से, गलत निर्णयों की वजह से एक हारी हुई जिंदगी, एक पराजित जिंदगी, एक निराशा भरी जिंदगी जीने के लिए कई बार मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज प्रभु हम दोबारा आपके पास आना चाहते हैं। अपने आप को पूरी तरह खाली कर 100% आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमें अपने स्वर्गीय ज्ञान से मामूर करें और आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, अवश्य प्रभु अपने समय पर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं, इन्हें आप देख रहे हैं। आप में से कईयों ने हमें यह गवाही भेजी है। आप सबों के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। जिन्होंने अब तक यह कार्यक्रम नहीं देखा है, आप भी अवश्य देखें और अपने आत्मिक जीवन में दृढ़ता से बढ़ते चले जाएं। यदि आप हमारी विभिन्न सेवकाई के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं और यदि पवित्र आत्मा आप में से किसी को भी इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप अवश्य हमसे संपर्क करें। तमाम आवश्यक जानकारी आपको दी जाएगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।